प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम आप गुरुदेव। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के सत्र में। और जैसा मैंने परसों आप लोगों को बताया था कि हम लोग आगे और प्राण को समझने, प्राण के लेन देन, पॉजिटिव नेगेटिव प्राण, उसमें भावनाओं का क्या रोल है, इन सब बातों को और जोर शोर से समझेंगे। उससे पूर्व जो बातें परसों अधूरी रह गई थी, इसको भी हमने पूरी करनी है आज, कि ऊर्जा के लेन देन में क्या मिस्टेक्स हमसे होता है जो साधना के बाधक बनते हैं। और उससे पूर्व चलिए कुछ अभ्यास कर लिया जाए। स्थिर सीधे बैठ जाइए। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए। शरीर बिल्कुल सीधा, स्थिर, शांत। और प्राण को समझने के लिए कुछ प्राणायाम के अभ्यास हम लोग करेंगे। लंबा गहरा श्वास छोड़ने का अभ्यास कीजिए। एक्सेल डीप एंड लॉन्गर। श्वास छोड़िए लंबा गहरा। रेचक का अभ्यास से शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वास आप छोड़ते हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया अपने आप होगी। लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आप रेचक का अभ्यास कर रहे हैं। लंबा गहरा श्वास छोड़िए। हर बार श्वास लीजिए धीरे धीरे, और श्वास छोड़ने की क्रिया दुगनी कीजिए। श्वास छोड़ने की क्रिया दुगनी कीजिए। Every time when you exhale, exhale deep and longer, almost double than inhalation. अपने इनहेलेशन की प्रक्रिया से लगभग दुगनी सांस आप छोड़िए। जैसे ही एक्सलेशन को आप लॉन्गर करते जाएंगे, आप स्वतः ही अपने अंदर प्राण को महसूस करना शुरू कर देंगे। उज्जई लगाएं। श्वास को उज्जई में ले, उज्जई में छोड़ें। श्वास को उज्जई में ले, उज्जई में छोड़ें। अब अपने श्वास में विशुद्धि चक्र को इन्वॉल्व करके श्वास को और प्रभावशाली और शक्तिशाली बना लिया है। उज्जई को जोड़ते ही आपका श्वास अत्यंत शक्तिशाली होता जा रहा है। 1 मिनट प्राणाकर्षण करेंगे। प्राणाकर्षण जैसा मैंने सिखाया था, प्राणों से भरता हुआ श्वास लें। ऐसा श्वास लें जैसे मानो आप प्राण को अपने भीतर लेते हैं, जैसे रोशनी को।
सूर्य के समान रोशनी को, किरणों को आप अपने भीतर ले, उसे भरें अपने पूरे शरीर में। कुछ सेकंड्स का कुंभक करेंगे, अंतर कुंभक, और प्रकाश को ग्राह्य भर ले अपने अंदर। जैसे एक कप में चाय भर लेते हैं, उसी प्रकार से आप जब श्वास लीजिए तो अपने पूरे शरीर में प्रकाश भर लीजिए। जब लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे तो छोड़ते वक्त भाव करेंगे कि आपके अंदर के जितने भी कल्मश कासाए, जितने भी स्ट्रेस, नेगेटिविटी, प्राण जो रोगी है, रुग्ण प्राण है, उसको आप काले धुएं के समान बाहर छोड़ दे रहे हैं, बाहर विसर्जित कर दे रहे हैं। सारे नेगेटिविटी को बाहर छोड़ दीजिए। सफेद उज्जवल रोशनी की तरह श्वास लीजिए। श्वास रोक करके अपने आप को चमकीला बनाइए, लुमिनस कीजिए। भर लीजिए श्वास प्राण और चमकीले प्रकाश के कणों से। और जब श्वास छोड़िए तो अंदर के सारे कल्मश, काशाय, किल्बिश, अंधकार को आप काले धुएं के समान छोड़ दीजिए, धीरे धीरे, आराम से। प्राणाकर्षण का यह अभ्यास सुबह सुबह आपको न केवल तरोताजा और प्राणवान बनाता है, बल्कि भीतर से शक्तिशाली, संकल्पित और विशेष रूप से आपके साधना के लिए आपको तैयार करता है। अपने दोनों हाथों को गोद पे रख लीजिए, भैरव मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में। दोनों हाथों को, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, जिसे हम ध्यान मुद्रा कहते हैं, अपने गोद में दोनों हाथ को रख लीजिए। भाव कीजिए कि आपके दोनों हाथ प्रकाश से भरता जा रहा है, मानो कोई चमकीला मणि आपने हाथ में रख लिया हो। मानो कोई चमकीला मणि अपने हाथ में रख लिया हो। ऐसे चमकीले मणि को अपने हाथ में भावित कीजिए। पूरा मणिपुर चक्र मानो सूर्य के समान दमक रहा हो। आज आप प्राण मुद्रा सीखेंगे। प्राण मुद्रा अद्भुत मुद्रा है जो हम श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं। ये हमारी परंपरा का सिग्नेचर प्रैक्टिस है। अब की बार जब आप श्वास लें तो धीरे धीरे दोनों चमकीले हाथों को शरीर के साथ साथ लगाते हुए ऊपर करें। श्वास लीजिए, उज्जाई में हाथ को ऊपर ले जाइए, हाथ को ऊपर ले जाइए और गले के पास दोनों को फैला लीजिए। दोनों हाथों को आप देख सकते हैं जैसे मैंने किया है। आप दोनों हाथों को फैला लीजिए और सर को पीछे टिल्ट कर लीजिए हल्का सा। और यहां पे आप सांस रोक लीजिए। जितनी देर श्वास रोके, अपने अंदर भाव करें कि आप रोशनी से जगमगा गए हैं, रोशनी से भर गए हैं। और जब आप श्वास छोड़ें तो हाथों को भी धीरे धीरे नीचे वापस उसी ध्यान मुद्रा में ले आए। पहले विशुद्धि के पास, गले के पास सामने लाए, और फिर धीरे 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 सांस छोड़ते हुए नीचे
वापिस लैप में गोद में अपने हाथ को रख लें। जब आप प्राण मुद्रा करें तो यह चमकीला प्राण धीरे धीरे आपके सर तक जाता है। श्वास लेते ही यह फैलता फैलता प्राण आपके पूरे सर को इस प्रकार से प्रकाशित करता है, मानो कि आपका सहस्रार चक्र सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा हो। आपका सहस्रार सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा हो। आपके भीतर से सूर्य उदित हो रहा है। बिल्कुल हाथ ढीला रखें, हाथ में कसाव ना रखें। हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सांस जब छोड़ने की बारी आए तो धीरे धीरे सर वापस अपने स्थान पे और अपने हाथ को धीरे 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 नीचे अपनी गोद पे रख ले। ध्यान रहे आपकी हथेली आपके बॉडी को टच नहीं करेगी। थोड़ा सा अलग रखिएगा अपने हाथ को, शरीर से चिपकाइएगा नहीं। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हाथ को ऊपर, सर को पीछे, उज्जाई श्वास और प्राणाकर्षण। हाथ को फैला लीजिए पूरा, जितना फैला सकते हैं, जैसे मानो आप प्रकाश के आनंद में हो। जब आपका हाथ कुंभक में फैला हुआ है तो मानो आप प्रकाश में नहा रहे हैं। यू आर बैथिंग इन अ लाइट, सो ल्यूमिनस, सो एनर्जेटिक। और जब श्वास छोड़े तो धीरे 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 वापस अपने हाथ को ध्यान मुद्रा में अपनी गोद में वापस ले ले। प्रकाश का इस प्रकार से आरोहण अवरोहण, यानी ये प्रकाश आपके सर तक आ रहा है, फिर वापस आपके मूल में जा रहा है। प्रकाश का भी आरोहण, प्राण का भी आरोहण होता है जब आप श्वास लेते हैं और जब ये प्राण मुद्रा लगाते हैं। लंबा कुंभक करें, जितनी देर श्वास रोक सकते हैं श्वास लेके रोकिए। सहस्रार पर सूर्य को उदित कीजिए, सहस्रार में सनराइज कीजिए। और जब आप श्वास छोड़े, धीरे धीरे श्वास छोड़े, धीरे धीरे श्वास छोड़े। पूरे भाव के साथ, पूरे श्वास के साथ यह उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे। इस प्रक्रिया को 12 बार और कीजिए। कुल 20 बार ये प्रयास होने चाहिए। यदि आपने 7-8 बार कर लिया है तो 12-13 बार और कीजिए। रोज 20 श्वसन ऐसा करने से, 20 बार अगर आप ऐसा श्वास लेते हैं तो आप में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। यदि आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगा कि आप ठीक ठीक कर पा रहे हैं या नहीं। 4-5 लोगों ने वीडियो ऑन किया है। मैं एक बार आप लोग को चेक करूंगा कि आप लोग ठीक से कर रहे हैं। प्लीज वीडियो ऑन कर लें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप प्रयास करो, मैं चेक कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया मुकेश जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रतीक आप अच्छा कर रहे हैं। नैना जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक आप भी अच्छा कर रहे हैं। विनोद जी आप अच्छा कर रहे हैं। विनोद जी हाथ को थोड़ा और फैलाइए। हाँ, वेरी गुड। नैना जी हाथ को थोड़ा और फैलाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उंगलियां आपस में मिले नहीं, शरीर को स्पर्श न करे। थोड़ा सा शरीर से हल्का सा अलग रखिएगा, 1 इंच दूर रखिएगा शरीर से। जब ऊपर नीचे ले जाएं तो उंगलियों को और शरीर से थोड़ा अलग रखिएगा। इसको हम लोग प्राण विद्या रेकी में भी अभ्यास करते हैं। कल्पना जी हाथ को थोड़ा सा और फैलाइए। बहुत बढ़िया। प्रवीण जी बहुत अच्छा कर रही हैं आप। मुझे अर्पण जी और नीला जी ठीक से दिख नहीं रही हैं।
बाकी लोग भी चाहे तो अपना वीडियो ऑन कर ले। यहाँ पर 14-15 लोगों ने वीडियो ऑन किया है, मैं देख सकता हूं उन्हें। पूरे भाव के साथ इस अभ्यास को कीजिए, देखिए कैसे जबरदस्त चेंज हो जाता है बस 5 मिनट में आपके। छोटी सी प्रैक्टिस, जबरदस्त चेंज। बहुत बढ़िया भानुमति, आप अच्छा कर रही हो, और हाथ को फैलाओ। भानुमति हाथ को फैलाओ, और हाथ को फैलाओ भानुमति। हाथ को फैलाओ। देखो वीडियो में सब लोग कैसे कर रहे हैं भानुमति। हाथ को फैलाओ, देखो सब लोग हाथ फैला रहे हैं। ऐसा करना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मनु बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड मनु। मनु इज द बेस्ट। प्रतीक जी बहुत बढ़िया कर रहे हो। सुपर, प्रतीक जी को आप देख सकते हो, प्रतीक बेस्ट कर रहे हैं। मैं प्रतीक को स्पॉटलाइट में लगा हूं, सामने आप देख सकते हैं प्रतीक को स्क्रीन पर। प्रतीक बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए प्रतीक कैसे यहां से फैला रहे हैं, ये बहुत बढ़िया प्रतीक। और आपने बहुत सूर्य की तरह फैला लिया अपने हाथ को, जैसे सूर्य फैल रहा है, आप स्क्रीन पर प्रतीक को देख सकते हैं। एक आइडियल प्रैक्टिस, प्राण विद्या, प्राण मुद्रा के इस अभ्यास में आप हाथ को पहले सामने लाते हैं, उसके बाद श्वास छोड़ते हैं। जब ये सामने आया तब श्वास छोड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड प्रतीक। ये अभ्यास सब लोगों ने सीखना चाहिए। मुकेश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मैं मुकेश जी को भी जोड़ रहा हूँ स्पॉटलाइट में, आप देखें बहुत बढ़िया मुकेश जी कर रहे हैं। 'विनोद जी बहुत अच्छा कर रही हैं आप, वेरी गुड। आपको मैं स्पॉटलाइट में ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया। 2-3 मिनट और कीजिए। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। शांत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस आपका स्क्रीन छोटा है, आपके हाथ नहीं दिख रहे, वरना आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सुपर। 2 मिनट और कीजिए। नीला जी बहुत अच्छा कर रही हैं आप। अभी अर्पण मूर्ति का फोटो बहुत बढ़िया आ गया, बहुत अच्छा कर रहे हैं अर्पण मूर्ति, कीप इट अप, वेरी गुड। एक दो मिनट और कीजिए।
प्रवीण जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। 1 मिनट और कीजिए। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू आर डूइंग वेरी गुड। उज्जयी श्वास लेना भूलिए मत। उज्जयी श्वास जरूर लीजिए। बहुत बढ़िया, कुछ सेकंड्स और। मेक दिस राउंड एज ए लास्ट राउंड। अब अंतिम राउंड कीजिए। अब दोनों हाथ को धीरे धीरे वापस ले आइए और ध्यानस्थ हो जाइए। अपने भ्रूमध्य पर प्रकाश को देखिए। उगते हुए सूर्य की परिकल्पना कीजिए। उगते हुए सूर्य की कल्पना कीजिए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का जाप यहाँ उगते हुए सूर्य की तरफ भाव करते हुए करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। आज आपने बेहद ही शक्तिशाली अभ्यास किया है, जिसको हम लोग प्राण मुद्रा कहते हैं। यह प्राण मुद्रा उज्जयी के साथ करते हैं और अपने हाथों से आप अपने प्राण को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यह शक्तिशाली मुद्रा 10 से 15 मिनट करते ही आप अपने भीतर बहुत भारी परिवर्तन को, प्राण के परिवर्तन को देख सकते हैं। आज हम लोग फिर से एक बार ऊर्जा की लेन देन को, जो आध्यात्मिक साधना की अदृश्य कुंजी है, जो हिडन की है, आज उस पर थोड़ा सा और इसके सूक्ष्म विज्ञान को समझेंगे। हमने सैटरडे को, पिछले सब दिन हमने देखा कि ऊर्जा के बेसिक सिद्धांत क्या हैं, और हमने आपसे कहा था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या क्या सावधानियां रखते हैं, ऊर्जा का संरक्षण कैसे करते हैं, संवर्धन कैसे करते हैं, और गुरु शिष्य के बीच में ऊर्जा संचार को हम कैसे जानते समझते हैं। हमने डिस्कशन किया था कि ऊर्जा क्या है। जो भी स्पंदित होता है, यत किंचित चलति तत्सर्वं प्राणमयम, वह प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत है। और हमने देखा कि भौतिक स्तर पे ऊर्जा का त्रिगुणात्मक रूप होता है। सात्विक रूप, जिसमें प्रेम, करुणा, शांति, ज्ञान, विवेक, भक्ति इत्यादि इत्यादि।
वैसे ही राजसिक प्राण होते हैं जो इच्छा, महत्वाकांक्षा, आपकी भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या आदि आदि है। वैसे ही तामसिक प्राण होते हैं जो आलस, प्रमाद, निद्रा, अज्ञान, मोह, भय, हिंसा आदि आदि। तो ये सारी चीज हमने देखा कि हर ऊर्जा तीनों गुणों में किसी एक प्रधानता लिए हुए होती है। साधक को यह पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर ऊर्जा किस प्रकार का है। ध्यान रखो बच्चों, ऊर्जा केवल ऐसा नहीं है कि भावना से संबंधित है। ये आपके प्राण तय करते हैं कि आपकी भावना किस प्रकार वृत्ति बनाए। अगर प्राण शुद्ध कर लें तो भावना अपने आप शुद्ध हो जाती है। ऊर्जा की लेन देन के 5 मार्ग है, इस विषय में भी हमने चर्चा किया था कि कैसे दर्शन यानी आपकी आंखें ऊर्जा का लेन देन करती है, स्पर्श ऊर्जा का लेन देन करती है, वाणी भी ऊर्जा का लेन देन करती है, विचार से ऊर्जा का लेन देन होता है और के मनोभाव भी ऊर्जा का लेन देन करते हैं। ये 5 लेन देन के स्रोत है। 5 व्यापार आप लोग ऊर्जा के साथ साथ करते हैं, ऊर्जा के द्वारा करते हैं। साधकों को इन पांचों द्वार पर बड़ी विशेष ध्यान रखनी चाहिए। यहीं से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। हमने आपको बताया किस प्रकार से पांचों कोष में ऊर्जा का महत्वपूर्ण रोल है और आपके सातों चक्र जो ऊर्जा के ही केंद्र हैं। अपने दैनिक जीवन में आपका आहार आप बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि भोजन केवल कैलोरी नहीं है। इतना स्थूल नहीं है कि आप सिर्फ कैलोरी ले रहे हैं, कैलोरी घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ये केवल कैलोरी और न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन आप जो अन्न खाते हैं उसमें आप किस भाव से खाते हैं। यही नहीं, जो खाना पका रहा है उसका क्या भाव है। जिस स्थान पे खाना पकता है, जिस स्थान पे आप खाना खाते हैं, ये सारे उस भोजन, इसीलिए किचन को हमेशा साफ सुथरा रखा जाता है। पहले तो किचन में चप्पल पहन के आप इन भी नहीं कर सकते थे। आप याद करो आपकी दादी माँ की रसोई की, वो आपको चप्पलों सहित किचन में प्रवेश भी नहीं करने देती थी। यहां तक कि बहुत सारे घरों में रिवाज था कि नहा धो करके ही आप किचन में जा सकते हैं, बिना नहाए आपको किचन में जाना भी नहीं है। तो क्यों इस तरह की बात रखी गई? क्योंकि पुराने लोगों को मालूम था कि आहार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऊर्जा की लेन देन का। किसके साथ बैठ के खाते हो, कहाँ खाते हो, किस जगह पे खाते हो, खाते वक्त करते क्या हो। यदि खाते वक्त आप टीवी देख रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो आप समझो कि आप अपने ऊर्जा के लेन देन का क्या स्वरूप ला रहे हैं। यही नहीं, खाने के अलावे स्थान, हर एक स्थान की ऊर्जा अलग अलग होती है। आपके ऑफिस की ऊर्जा, जहां बैठ के काम करते हो, उसकी ऊर्जा अलग होती है। आपके मंदिर की, पूजा घर की, उसकी ऊर्जा। यही नहीं, सुनसान सड़क या शमशान या रास्तों की ऊर्जा, भीड़ भाड़, मेला बाजार, सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है। उसकी अपनी ऊर्जा तरंगे होती है और आप उससे प्रभावित होते हो, उसका असर आप पे होता है। अगले क्रम में प्राण विद्या के अंतर्गत वस्त्र या आभूषण, आप किस प्रकार का वस्त्र पहनते हो। क्या धुला हुआ कपड़ा पहनते हो या पुराने फटे चिटे। देखो, फटे कपड़े पहनते हो तो आप समझो कि ऊर्जा को कहीं ना कहीं बाधित करते हो। इसीलिए आप पुराने कपड़े पहनो, लेकिन धुले हुए और सिले हुए कपड़े पहनो। फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यही नहीं, आप दूसरों से गिफ्ट लेके जो कपड़े पहनते हो या दूसरों को जो गिफ्ट देते हो, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई गिफ्ट दे दिया, महंगा कपड़ा है उसको पहन लिए। आप जानते हो, जो कपड़ा आप वैसे लोगों से, नेगेटिव लोगों से लेते हो, कोई आपके प्रति ईर्ष्या रखता है, घृणा रखता है, और वो आपको वस्त्र दान देता है,
और आप उस वस्त्र को अगर आप गिफ्ट समझ करके, महंगा समझ के पहन लेते हैं, तो आप उसकी ईर्ष्या का शिकार होते हैं। ये सब ऊर्जा का लेन देन है। जब आप भीड़ में होते हैं, मेला में होते हैं, स्टेडियम में होते हैं, आप बस में किसी के साथ बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, तब भी सामूहिक स्तर पे मानसिक तरंगों का आदान प्रदान होता है। आप जाने अनजाने कई लोगों के प्राण से जुड़ते हैं। और अब जो सबसे बहुत बड़ा प्राणों का बाधक तत्व तो सामने है, वो है सोशल मीडिया। ये आधुनिक अदृश्य माध्यम है जिससे आप भावों को आप ले रहे हैं। जो लोग नाना प्रकार के उल्टे सीधे गंदे नेगेटिव रील्स बनाते हैं या अपने पोस्टिंग में डालते हैं, ईर्ष्या से वशीभूत होके, घृणा से वशीभूत होके, दिखावे के लिए, उसका भी भाव विचार बहुत तीव्र तरीके से आपके भीतर संचारित होता है और प्रतिदिन होता है। वार्तालाप भी एक शक्तिशाली माध्यम है संचार का। जब आप फोन कॉल में, जब आप मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तब भी आपकी ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा। आप ये मत समझो कि व्हाट्सएप कर रहे हैं तो उसमें क्या ही हो रहा है। आपके व्हाट्सएप से भी ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। तो सबसे पहले तो जानो कि ऊर्जा का लेन देन क्या है। बाद में हम उस पर पॉजिटिव नेगेटिव या ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, पहले जानो तो सही। आप किस प्रकार से ऊर्जा लेते और देते हो। ये जो अदृश्य लेन देन हो रहा है, उसकी पहचान करना चाहिए। आपको मैं कुछ ऊर्जा चोरी की कुछ पहचान बताता हूं, जिससे आपकी ऊर्जा चोरी होती है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े याचक प्रकार के होते हैं। वो हमेशा आपके सामने अपनी समस्या बताते हैं, उनको समाधान से मतलब नहीं है। मेरे सामने बहुत लोग आते हैं, उनको सलूशन नहीं चाहिए होता है। ऐसा लगता है मानो वो समस्या ही समस्या है, वो लगातार अपनी समस्या बताते रहते हैं, बताते रहते हैं, बताते रहते हैं। मैं आपके दिए हुए जहर को पीता रहता हूं, पीता रहता हूं, पीता रहता हूं। खैर, मेरा काम है, मैं गुरु हूं तो मुझे आपके विष को पीना है, मैं पी लेता हूं। मेरे पास उसको रूपांतरित करने की कला है, पर ध्यान रहे आपके पास नहीं है। आप जब इस प्रकार की सुनवाई करते हैं, आप केवल शिकायतों को, आप केवल जब दूसरे अपना दुखड़ा, अपना रोना रो रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आप बहुत सारी नेगेटिविटी को धारण कर रहे हैं। इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। शिकायत करने वाले, रोने वाले, दुखड़ा गाने वाले तो अपना गंदगी आपके ऊपर थोप दिए, आपके ऊपर दे दिए। लेकिन क्या आप उसको बदल पाए? क्या आपने उस गंदगी को, उस नेगेटिविटी को आपने रूपांतरित किया? आप उसको पॉजिटिव कर पाए? कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हम इतने नेगेटिव, हम इतने डाउन एनर्जी क्यों फील कर रहे हैं। वो दूसरों का दिया हुआ है। कुछ लोग तो इतने सुसाइडल होते हैं, जिसको हम लोग अपने लोकल भाषा में कहते हैं सुसाइड बम। उनसे आप थोड़ी देर बात कर लो तो आपको लगेगा कि जीवन झंड है, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब उनसे बात करने के बाद आपके अंदर बहुत निराशा, आपके अंदर में ऐसा भाव आएगा कि जीवन व्यर्थ है। आप बिना किसी कारण के अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने घर वालों से झगड़ा करेंगे जिसका कोई कारण नहीं है। आपके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगेगा। ये कहां से आ रहा है? आपने किसी की नेगेटिविटी लाद ली है। कोई बहुत ही नेगेटिव बंदा आपको अपनी गंदगी आपके सर पे डाल दिया। पहचानो भाई। कुछ लोग आलोचक होते हैं, बगैर मतलब की सबकी निंदा करना, यहाँ की बात उधर। और खासकर मैंने स्त्रियों में देखा है, जिसको लोकल भाषा में लुगाई पंचायत कहते हैं। लुगाई पंचायत आप लोग सुने? नहीं सुने, और स्त्रियां जानती होंगी। लुगाई पंचायत होता है कि दो तीन औरतें मिलके किसी चौथी औरत की शिकायतें,
तीन चार औरतें आपस में बैठी और किसी चौथी औरत के बारे में दुनिया भर की शिकायतें, ये ऐसी वो वैसी, कोई कोई व्यंग कर रहा है, कोई तुलना कर रहा है, कोई नीचा दिखा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई कर रहा है। और फिर वही दो तीन औरतें जिनके घर गई थी शिकायत करने के लिए, वही जिसकी शिकायत हो रही है उसकी यहां जाती हैं, और अब वो उसकी शिकायत कर रही है जिसके घर में उसकी शिकायत करी गई थी। तो ये जो आप लोग लीला कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं लुगाई पंचायत। तो आप जाने अनजाने बहुत सारे कर्मों की लेन देन कर रहे हो। आप भारी भारी नेगेटिविटी अपना रहे हो। कुछ लोग बहुत नाटकीय तरीके से, मतलब उनकी आंखों में आप झट से आंसू देखेंगे। वो ड्रामा क्वीन होते हैं या ड्रामा किंग होते हैं। ये अपने जीवन को हमेशा संकट में बताते हैं कि जीवन बहुत संकट से भरा हुआ है। अतिशयोक्ति इतना ज्यादा, भाई आप जिस जीवन को जी रहे हो ना उसके लिए लोग तरसते हैं। आपके पास घर है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, सब कुछ है, रो रहे हैं फिर भी। गुरुजी बस मेरा जीवन तो बेकार है। हम मैं अंदर ही अंदर बोलता हूँ, लाद लो मेरे ऊपर जितनी गंदगी देनी है, कोई बात नहीं, मैं गुरु हूं, मेरे ऊपर लाद लो। मैं तो कर लूंगा, मैं तो वर्कआउट कर लूंगा, मुझे मालूम है। पर तुम कैसे करोगे? तुम जो है लोगों के नाटक को सुनते हो, लोगों के ड्रामा को जब आप सुनते हो, और आपको पता है कि अगला ड्रामा कर रहा है अतिशोक्ति में, तो भी आप उस ड्रामे का आनंद लेते हो। आप भी अपने आप को ड्रामा बना, ड्रामा में पार्टिसिपेट कर लेते हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, इसको कहते हैं ईगो मैनियक। ईगो मैनियक वर्ड का अर्थ जानता है कोई? कोई बताएगा ईगो मैनियक मतलब क्या होता है? आप में से कोई अनम्यूट करके बता दे, ईगो मैनियक एक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? स्वयं को केंद्र में रखना हर चीज के। एकदम सही बात, अपनी ही बात करेगा वो आदमी। तुम कितना भी दुनिया भर की बात कर लो, वो घूम फिर के आप, पता चला ट्रंप की बात कर रहे हो, ईरान की बात कर रहे हो, वो अपनी बात ले आया। हमेशा अपनी ही बात करेगा, हमेशा अपने में ही खोए रहेगा, है ना? दूसरा कितना कष्ट में है उससे कोई मतलब नहीं। मैंने एक बार क्या कई बार देखा है, लोग कष्टों से पीड़ित होकर, जो रियल कष्ट होते हैं, वो किसी के पास गए, है ना, और अगला उसके कष्ट को नहीं देख रहा है, उसकी परेशानियों को नहीं देख रहा, अपनी सुनाना। अगला कहाँ अपना रोने के लिए आया था, वो दूसरे की सुन के वापस लौट गया। भाई आप समझ रहे हो किस प्रकार का आप नेगेटिविटी धारण करते हो? लोग सुखी में आपका साथ नहीं चाहते हैं। लोग अपना दुख रोने के लिए आपका साथ साथ चाहते हैं। भगवान को भी कोई सुख में नहीं खोजता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब दुख आएगा तब भगवान याद आते हैं। भगवान भगवान गुरुजी तब याद आएंगे जब कष्ट होगा। गुरु बचा लो बचा लो बचा लो। जब पीड़ित दुखी होंगे तब दौड़ दौड़ के आएंगे, है ना? सुख में तो आत्माभिमान में हो जाते हैं, लेकिन जब दुख होगा तो वो दौड़ दौड़ के ढोल पीट पीट के सुनाएंगे, देखो मैं दुखी हूं, देखो मैं दुखी हूं, देखो मैं दुखी हूं। और ये भी कैसा अद्भुत रहस्य है, माया का देखो खेल। लोगों को बड़ा मजा आता है अपना दुख को बताने में। कितना बता सकते हो? छोटी सी सर्दी खांसी हुई आके, अरे भाई हमें लग रहा है ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। अरे गैस से आपके हृदय में दबाव पड़ गया, हार्ट में हल्का सा पिंचिंग पेन हो गया, गुरुजी मुझे तो लगता है मुझे हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक आ गया था। अरे भाई, तो ऐसे लोग जो है अपने चीजों को ऐसा बढ़ा चढ़ा करके, ऐसा उसमें चाशनी मिला के बताएंगे कि आपको लगेगा कि भाई बात क्या हो गई। कुछ लोग बड़े बातूनी, एकदम गप शप प्रिय होते हैं। पर निंदा, पर निंदा, किसी को मिल जाए किसी की निंदा करना, एकदम आत्मा हल्का हो जाता है।
किसी का तो निंदा करना है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक राजा बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और पूछा कि बताओ मेरी अंदर में क्या गुण अवगुण है, मेरे को स्वर्ग मिलेगा कि नरक। तो पंडितों ने गणित लगाया, एस्ट्रोलॉजी लगाया। हो सकता है मनु जी वहां बैठे होंगे, मनु जी ने गणित लगाया। अच्छा, सूर्य चंद्र जुपिटर और पता नहीं क्या राहु केतु, आपको ना 100 किलो गोबर खाना पड़ेगा। तो मनु जी की बात सुन करके राजा साहब डर गए। 100 किलो गोबर खाना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, आपके कर्म ऐसे हैं, 100 किलो गोबर खाना पड़ेगा। अब गोबर, बोले अब इसका उपाय बताओ। मनु जी ने लाल किताब पढ़ा हुआ था। लाल किताब का जो आप उपचार देखेंगे ना, तो आप यदि न्यूट्रल है तो हंसते हंसते आपके पेट में दर्द होगा। लेकिन बंदे ने लाल किताब पढ़ी हुई थी, और भी उसने गूढ़ रहस्य निकाले कि अच्छा इसका गोबर कैसे खत्म होगा, ये गोबर इसका कमती कैसे होगा। तो कहा कि राजा साहब, अगर आपकी बहुत बुराई हो ना, आपकी कोई बहुत निंदा करे, तो आपका गोबर घट जाएगा। तो बोला ठीक है, यही है तो बड़ा सरल बात है। उन्होंने मुनादी पिटवा दी, खूब ऐलान करवा दिया कि राजा जी तो बहुत भ्रष्ट हैं, वो राजधन की चोरी करते हैं, बड़े अय्यास हैं, बला बला। बड़ी दुनिया, पूरे नगर में जो है बड़ी वो हो गई, चर्चा फैल गया कि राजा जी बड़े गंदे हैं, राजा साहब तो अय्यास हैं, ये है वो है। मैंने बार फिर वो उसने मनु साहब को बुलाया। मनु जी बताइए क्या कहानी है। बोले कि साहब अभी आपका लगभग लगभग खत्म हो गया, लेकिन 5 किलो गोबर बचा हुआ है। 5 किलो गोबर फिर भी खाना पड़ेगा, इतना बदनाम होने के बाद भी 5 किलो गोबर खाना पड़ेगा। बोले कि आपके शहर में एक हमारे गुरुजी हैं, डॉक्टर राजेश राज जी, वो आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं। आप जाइए और थोड़ा उनसे बुराई करवाइए अपनी, अगर वो बुराई कर दी तो 5 किलो भी खत्म हो जाएगा। राजा साहब बोले अच्छा ये बात है, तो ये तो बहुत आसान बात है, अभी हम बुराई करवा देते हैं। अभी जो है गुरुजी है बहुत अच्छे से बुराई कर देंगे। तो गए, भेष भेष बदल करके पूरा सब कुछ माहौल बना दिए। पहुंचे, बोले गुरुजी पता है आपकी जो राजा है ना, राजा साहब है ना आपके नगर के, वो तो एकदम एक नंबर के अय्यास हैं, एक नंबर के लंफट हैं। उन्होंने किसी ब्राह्मणी कन्या के साथ जो है दुर्व्यवहार किया है, दुराचार व्यसन किया है। ऐसे आदमी को नरक मिलना चाहिए, ऐसे राजा को, ये राजा ही अपनी वो बुराई करवा रहा है। गुरुजी मौन चुपचाप, वो कुछ बोला ही नहीं। बहुत देर तक इधर उधर से 3 4 लोग उनके और थे। लगा कि गुरुजी अब बोल ही देंगे। और गुरुजी चुप। तो राजा साहब एकदम व्यथित होकर बोले गुरुजी आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? तब गुरुजी कहते हैं देखो मैं तुम्हारा 5 किलो गोबर नहीं खाऊंगा, चाहे तुम जितना भी प्रयास कर लो, मैं तेरा गोबर नहीं खाऊंगा। तो ये कथा से आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आप कैसे निंदा रस में शामिल होकर के गोबर खाते हो। तो ये जितने गपशप प्रिय लोग हैं, जितने गप्पेबाज लोग हैं, जितने गोलगप्पे यहाँ पे आप लोग बैठे हो, वो आप जान लो कि आप बहुत भारी कर्मों का लेन देन कर रहे हो। ये तामसिक ऊर्जा के वाहक लोग होते हैं, जो गपोल लोग होते हैं ना, बैठ के गप्पे मारो बस। मैंने एक चुटकुला सुनी थी आज से बहुत साल पहले, 30 40 साल पहले मैंने एक चुटकुला सुनी थी, जो पूरी दुनिया में लागू होता है। कि एक पार्क में एक पुलिया पे, एक बेंच पे दो औरतें बैठी हुई थी। दोनों चुप थी, दोनों शांत थी। अरे चुटकुला है भाई। तो कहने का मानना ये, जो गपशप प्रिय है, वो तामसिक ऊर्जा के वाहक हैं। कुछ लोग जो है वो, जो मादक द्रव्य लेते हैं, शराब लेते हैं, वो कोई अति भोग करते हैं, वो भी तामसिक ऊर्जा को फैलाते हैं।
आप देखोगे किन्हीं से मिलने के बाद आप अकारण थकान महसूस करने लगते हो। मतलब आपको लगता है कि आप थक गए, आप अचानक से कमजोर महसूस करने लगते हो, आपको नींद सी आने लगती है, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। अच्छे खासे क्लियर माइंडेड थे, किसी से मिल लिए और कंफ्यूजन और क्रिएट कर लिए। आप अपने ऑफिस में सामान्य रूप से किसी से बात की, अपने बॉस से बात किए या अपने कलीग से बात किए, और अचानक आप निराशा से भर गए। मैं कई बार देखता हूं, सुबह बात किया अभी तो बंदा ठीक था, और शाम होते होते नेगेटिविटी से भर जाता है। मुझे फिर से समझाना पड़ता है, देखो अध्यात्म ये है वो है, मार और शंकाएं और संदेह भर जाता है। तो ऐसे सुसाइडल बॉम्ब से आप लोगों को बचना चाहिए। ये ऊर्जा शोषक है, ऊर्जा का शोषण करते हैं, आपके भीतर की ऊर्जा का। यदि आपका ऊर्जा का क्षय होता है तो आप में किस प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आपके शारीरिक स्तर पे अकारण थकान, भारीपन, नींद नहीं आना या अत्यधिक नींद। कुछ लोग सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, घंटे 10 घंटे सोए, उसके बाद दिन में भी सो गए। आप समझ लो कि आप संक्रमित हो गए, आप पर वायरस अटैक कर गया, आप नेगेटिव ऊर्जा के शिकार हो गए। आपके पाचन में विकार, एसिडिटी, जलन, बिना मतलब का खाना आप अच्छा खा रहे हो, गुरुजी खाना तो अच्छा खा रहे हैं, एकदम बिल्कुल शाकाहारी खा रहे हैं, शुद्ध पवित्र खा रहे हैं, फिर भी गैस नहीं जा रहा, एसिडिटी नहीं जा रही। अरे जाएगी कहां से? आप जो गंदी ऊर्जा ले रहे हो चारों तरफ से, अकारण शरीर में पीड़ा, बैठे बैठे घुटना दर्द कर रहा है, चले भी नहीं है, पीठ दर्द करने लगा, कहीं कंधा दर्द करने लगा। मानसिक स्तर पे कई बार चिड़चिड़ापन, ये तो बहुत कॉमन है, बिना किसी कारण के क्रोध आ रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं हो रहे, फोकस नहीं, गुरुजी फोकस नहीं बन रहा। आप गौर करो आप किन लोगों की संगत में हो। आप उदास हो अचानक, गुरुजी एकदम से उचाट हो गया मन, मैं चिंतित हूं। भाई कारण बता दो, कोई कारण नहीं है। आप डिप्रेशन में उतर रहे, कोई कारण नहीं है। डिसीजन नहीं ले पा रहे गुरुजी, डिसीजन नहीं हो पा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं क्या ना करूं। अरे एकदम क्लियर है, एकदम विजन, बात एकदम आमने सामने साफ है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। और आध्यात्मिक स्तर पे तो सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए साधक लोग चुपचाप कहीं आश्रमों में, कहीं कंदराओं में छिप जाते थे, कहीं कोने में। बेचारे क्या करें। सबसे ज्यादा असर होता है आध्यात्मिक स्तर पे। आपका जब ध्यान में रुचि होने लगता है, सात्विक चीजों से विरक्ति होने लगती है। कई लोगों का जब मैंने मांसाहार छोड़ा दिया, तो एक दिन आ कहते गुरु जी मांस खाने का मन कर रहा है, पता नहीं ऐसे खा नहीं रहा हूं लेकिन अंदर से फीलिंग आ रही है कि मांस उंस खा लें, अंडे खा लूं। ये तुम्हारे संगत का दोष है, तुमने गलत ऊर्जा ले लिया। कुछ लोग तो पूछ लेते हैं, मैं इतना दिन हो गया साधना करते हुए, मेडिटेशन कराते हुए, गुरुजी ईश्वर होते भी हैं, मैं क्यों साधना करूं? भाई संक्रमित हो गए आप वायरस से पीड़ित हो गए। कुछ लोग का तो ये है कि उनके अनुभव ही नहीं हो रहे, साधना कर रहे हैं उनको कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है। गौर करो किन लोगों के साथ में हो, कोई नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं डाल लिए। आप में से किन किन लोगों को लगता है कि आप लोग नेगेटिव ऊर्जा के शिकार होते हैं? बस केवल एक बार हाथ उठा लो, बाकी मैं समझ जाऊंगा। हाँ नैना जी बिल्कुल सही। आप चैट पे भी लिख सकते हो या कोई इमोजी भेजकर हमें बता सकते हो कि आप नेगेटिव ऊर्जा का शिकार होते हो। मैं आप लोग से ही प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग बताएं कि आप में से कौन कौन नेगेटिव ऊर्जा का शिकार होता है। मैं उन सुसाइडल बम के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, हम्म। ये कौन लोग हैं, बस आप ये बता दो कि हाँ आप लोग शिकार होते हो। हाँ बिल्कुल, प्रशांत सोनी जी ने एकदम सही हाथ उठाया, श्रीवास्तव जी ने भी, सौरभ जी ने भी, बहुत बढ़िया। आप लोग समझ पा रहे हैं, अशोक जी ने कहा, है ना, श्रीनिवास जी ने कहा, नीला जी ने कहा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रीवास्तव जी ने वाकांत से जितनी बातें मैंने करी है, आप अपने आप को जोड़ो देखो, है ना। ज्ञानेश्वर जी आप जरा जोड़ो हुए, जितने मैंने लक्षण बताए हैं कि आ रहे कि नहीं आ रहे, तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये तो होता है भाई, है ना। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है। आप पहचान नहीं पाते हो अलग बात है,
दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो नेगेटिव ऊर्जा से संक्रमित नहीं होता है। होता ही होता है। अगर आप नहीं बोल रहे हो कि मुझे नहीं होता, तो आप झूठ ही बोल रहे हो। ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जो नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव का सामना नहीं करता है। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। किसी को कवच बनाने आता है, किसी को कवच बनाने नहीं आता। मैं सिखाऊंगा कि ये क्या कवच कैसे बनाते हैं। पहले आप स्वीकार तो करो कि आप ग्रसित होते हो, आप संक्रमित होते हो। अगर आप स्वीकार ही नहीं करोगे तो बात ही खत्म। आप पहले ये एहसास तो करो कि आप नेगेटिव ऊर्जा से संक्रमित हो या हो जाते हो। यहां बात करोगे तो मैं आज आप लोगों से एक फॉर्म भरवाना चाह रहा हूं। दरअसल मुझे आप लोगों का डिटेल चाहिए, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल डायरी अलग अलग से व्यक्तिगत रूप से बना रहा हूं। आप सबके लिए, जितने लोग मेरे क्लास अटेंड करते हैं, जो 25-30 लोग करते हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट डायरी बना रहा हूं। जो डायरी आप लोग को गुरु पूर्णिमा के दिन मिलेगा, और जो लोग नहीं आ पाएंगे उनको मैं भिजवा दूंगा ईमेल से। तो जो आपको मैं चाहता हूं कि आप लोग एक प्रॉपर, एक अच्छे तरीके से मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। तो वो इंफॉर्मेशन आप हमें प्रॉपर दे पाए, इसके लिए मैं कुछ तकनीकी सहायता लूंगा, ताकि मैं आपकी डाटा रख सकूं, ताकि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में उन चीजों को बना करके, और जो लोग गुरु पूर्णिमा में आएंगे उनको तो मैं प्रिंट आउट दे दूंगा, उनकी पूरी कॉपी बढ़िया पुस्तक बना के दूंगा, जिसमें आपके बारे में, आपकी कुंडली के बारे में, आपकी कुंडली के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपका आध्यात्मिक जीवन कैसा, किस तरह से, कौन से मंत्र, कौन से जप, कौन से पाठ, जीवन में किन नियमों को अपनाना है, एकदम पर्सनल, केवल आपके लिए। जो आपके जीवन, आपके सांसारिक जीवन, आपके पति पत्नी बच्चे, इन सब के लिए आपका कैसा प्रभाव, कैसा उपचार, कैसा लेन देन होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए कुछ डिटेल चाहता हूं। तो उसकी डिटेलिंग के लिए मैं अपने कुछ एक्सपर्ट्स को भी सामने लाऊंगा। मेरे एक्सपर्ट हैं निखिल बाबू। तो मैं निखिल बाबू से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले बताओ, आप यहाँ हो या नहीं हो। निखिल, आप हरिओम गुरुदेव। मैं हूँ यहीं पे हूँ। ठीक है। तो मैं एक फॉर्म आपके सामने, ये फॉर्म सबको गया है निखिल क्या? मेरे ख्याल से आपके व्हाट्सएप में एक बार आप भिजवा दीजिए, ताकि ये सबको मिल जाए, ये फॉर्म सबको उपलब्ध हो जाए। पहले तो फॉर्म सबको उपलब्ध करा दीजिए। मैं अभी व्हाट्सएप में रीशेयर करता हूँ ये फॉर्म। वैसे सुरभि दी ने शायद शेयर किया हुआ है, बट मैं फिर भी एक बार और रीशेयर कर रहा हूँ। और जूम चैट पे यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। हाँ मैं सभी को जूम चैट जाइए। पे हाँ मैं जूम चैट पे कर देता हूँ, चलेगा। तो एक बार आप कर ले, और एक बार आप मेरे को कंफर्म कराएं कि सब लोग के पास आ गया। आप लोग के पास ये फॉर्म आ गया? एक बार आप यस नो में आंसर करें, थोड़ा हमें बताएं सबके पास फॉर्म आ गया। गुरुदेव, ये जूम चैट पे ही शेयर कर दिया है सबको, तो सबको जूम चैट पे ही दिख जाएगा ये फॉर्म। आ गया गुरुदेव। आ गया। हाँ जी। बड़ा सरल फॉर्म है। बस 10 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, मेरे सामने ही आप लोग उसको भर दीजिए, तब मैं आपका बना पाऊंगा। ठीक है? गुरुजी मुझे तो नहीं पता लगा कहाँ से मिलेगा फॉर्म। निखिल जी जरा सहयोग कीजिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा जरा आप बताएं, निखिल जी। आप जूम चैट पे देखिए विनोद जी, आपको वहां पे मिलेगा। जूम चैट के ऊपर मैंने अभी जूम अनाउंसमेंट में। जूम अभी जिस कॉल पे हम हैं ना, उसी में जो चैट का ऑप्शन है जहाँ पे हम गुरुदेव को जी यस नो हाँ लिखते हैं। चैट है, हाँ ठीक है। हाँ जी। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे भी एक बार रीपेस्ट कर रहा हूँ, जिससे हम ज्वाइन करते हैं, उस लिंक में भी पेस्ट कर रहा जी हाँ, व्हाट्सएप में भी डाल दीजिए, ताकि व्हाट्सएप से भी सब लोग क्लिक करते ही लिंक खुल जाए। मैंने अनाउंसमेंट में, हाँ मैं पिंग कर रहा हूँ। देखो, मैंने अपना भर दिया है, फिर भी मैं आप लोग के सामने खोल रहा हूं, ताकि आप लोग स्क्रीन पे देख पाओगे। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया। देखो, एक ऐसा फॉर्म खुलेगा आप लोगों को। खुला क्या?
इस टाइप का कोई फॉर्म आप लोग को खुलेगा। इसमें लिखा है रितान्वेशी योगायन फाउंडेशन सेवा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसा करके खुलेगा। हाँ जी, खुल गया गुरु जी। आप लोग सब लोग खोल लो, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे आप लोग आपके लिए मेहनत करना है। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में रूपांतरण हो। मैं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय ऐड करना चाहता हूं, महत्वपूर्ण चैप्टर ऐड करना चाहता हूं। आपके जीवन के दुखों को दूर करके आपको त्राण से मुक्त कराना चाह रहा हूं। इस क्रम में मैंने कुछ जो मॉडर्न वे तकनीक की सहयोग ली है निखिल से, सुरभि से। निखिल जी सहयोग कर रहे हैं। ये सारे लोग ये फॉर्म को खोल लें। देखो, ये जो कुछ भी मैं आप लोगों को सिखाता पढ़ाता हूं, ये सारी चीजें यूट्यूब में, लिंक्डइन पर, फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे है। देखो, ये चारों के लिंक आपके सामने पड़े हैं, है ना? यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और लिंक्डइन का, ये सारे के सारे लिंक ये आप सामने देख सकते हो, स्क्रीन पे भी देख सकते हो। यदि आपने अपना खोल लिया है तो उसमें आपको दिखेगा। आप किस प्रकार से गुरु सेवा करते हो। सेवा का जो प्रथम चरण है वो है ऋत्विक। जो लोग ऋत्विक दान करते हैं उनको मालूम है कि आप जीपे के थ्रू, आप मेरे नंबर पे, आप कोई भी आर्थिक सेवा जो हमारे आश्रम की तरफ से, संस्था की तरफ से, मेरे द्वारा होती है, उसमें आपका सपोर्ट रहता है आपका। और ऋत्विक दानियों के लिए भी एक अलग ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आप थोड़ी बहुत जो भी 100 200 400 सेवा दान करते हो वो आप करते हो। तो ये कंट्रीब्यूशन एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इससे मैं आप लोग की खुल के सहायता कर पाता हूं और अन्य 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 लोगों की हमारे संस्था सेवा कर पाती है। अब नेक्स्ट आपको लिखना है अपना ईमेल। फॉर्म में आप भरिए अपना ईमेल। ईमेल आप जरूर लिखिए, क्योंकि आपको सारी सूचनाएं मेरी तरफ से ईमेल में जाएगी। जो लोग पहले से किसी संस्था से जुड़े हैं, या जो कोई बेसिक डिटेल देना चाहता है कि वो स्पिरिचुअल रास्ते पे कैसे बढ़ना चाहता है, क्या चाहता है, उनके लक्ष्य क्या है, वो बेसिक डिटेल्स में आप डाल सकते हैं। शॉर्टकट में लिखें, एक लाइन में बात लिखें, बात बहुत लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं। अपना नाम लिखें, और यदि आपको स्पिरिचुअल नेम मेरी तरफ से मिला है तो वो अगले कॉलम में आप लिखें। अपना फोन नंबर लिखें। आप करेंटली किस शहर में रह रहे हैं, आप इस वक्त मौजूद स्थिति में किस देश में और किस स्थान पे रह रहे हैं, ताकि मैं जब आपका कुंडली देखूं, जब मैं आपके स्थान का और प्राण के लेन देन का मैं नक्शा बनाऊं, तो यह काम आए। आप अपना जन्म स्थान, जन्मदिन और वो प्लेस जहां आपने जन्म लिया है और समय। देखो, अगर आपको याद नहीं है तो बाद में इसको रिकरेक्ट कर लेना, पर अभी भर लो, मेरे सामने भर लो। मैं चाहता हूं कि मैं आज से ही मेहनत करना शुरू कर दूं। आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण मैं करूं, इसके लिए ये डिटेल आवश्यक है। आप अपना पूरा डिटेल दें ताकि मैं आपकी स्पिरिचुअल डायरी बना सकूं। अपना टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल क्लियर दें, है ना? मिनट और आवर्स आप जरूर लिखें। हाँ प्रतीक। गुरुजी, फॉर्म के अंदर टाइम ऑफ बर्थ में जो फील्ड आ रही है ना, उसमें एएम और पीएम का ऑप्शन नहीं आ रहा है भरते वक्त। तो अच्छा, वो 12 24 घंटे के अनुसार फिर टाइम भर दे, जैसे रात्रि का समय है हाँ तो हाँ 24 घंटे, हाँ 24 घंटे का कर दे। नहीं, बट मैंने रीफिल किया है, उसमें एएम और पीएम का ऑप्शन आ रहा है। हाँ गुरु प्रतीक भैया, फॉर्म में है AM PM।
हो सकता है आपने पहले भर दिया हो, ठीक है। ये तकनीकी दिक्कत जो है वो बाद में आप निखिल के साथ वर्कआउट कर लेना। अभी तो आप भर लो, एक बार मेरे सामने भर लो। उसके बाद जो आपका ऑक्यूपेशन है, आप क्या करते हो, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेसमैन है, आप हाउस वाइफ है, जो भी है, आप इसको जरूर लिखिए। अगर आप हमसे दीक्षित हैं तो आप वो तारीख लिख लें। अगर तारीख ठीक ठीक याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको बाद में रिकरेक्ट कर लेना। लेकिन जिस दिन से आपको नामदान मिला है वही आपकी उम्र है। आपकी स्पिरिचुअल एज वही होती है जिस दिन से पहली दीक्षा आपने मेरे से ली है। जिनके लिए, जो लोग नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं, वो छोड़ सकते हैं। फिर अगला है कि आप किस प्रकार का सेवा कर सकते हैं। जो भी, अगर आप हमारे डेली सेशन में कोई कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, कोई हम इवेंट करते रहते हैं बहुत सारे, हर महीने मेरे कहीं ना कहीं इवेंट होते हैं, इवेंट के मैनेजमेंट में आप कोई सपोर्ट करना चाहते हैं, या कोई सोशल मीडिया में सपोर्ट करना चाहता है, डोनेशन और रिप्टिक में करना चाहता है, या कोई अन्य सेवा, कोई वॉलंटियर बनना चाहता है ना। हो सकता है कि आप में से कोई स्किल्ड टीचर हो। अगर आप में से कोई योगाचार्य है, प्राण विद्या या किसी अन्य विषय के स्किल्ड टीचर हैं, वो सहयोग देना चाहते हैं, तो पहले तो उनको रितान्वेषी बनना पड़ेगा। उसके लिए मेरे से कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मेरे से ट्रेंड होने के बाद फिर रितान्वेषी ट्रेनर होकर के आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसा कोई सपोर्ट चाहते हैं, आपके अंदर कोई दक्षता है, कोई स्किल है, तो आप जरूर बताएं। आप रितान्वेषी आश्रम के किसी प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं, हमारे लगभग लगभग 12 प्रोजेक्ट हैं। किसी भी प्रोजेक्ट से आप जुड़ना चाहते हैं, आप उसको टिक करें। आप मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में जो लगभग 7 कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे कोई भी सहयोग या किसी भी प्रकार का देश विदेश में कंट्रीब्यूशन, पढ़ाना या उसके मैनेजमेंट में कोई सहयोग करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अगले कॉलम में आप ये भी लिखें कि आप डेली कुछ सहयोग हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं रोज आधा घंटा दे सकता हूँ, रोज 10 मिनट दे सकता हूँ। कोई कह सकता है कि दिन में बहुत बिजी रहते हैं, मैं केवल वीकेंड में दे सकता हूँ, तो वीकली कर लें। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं महीने में एक आध बार कोई ओकेजनली कुछ कर दिया, तो वो उसमें टिक कर लें। आपका सिलेक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आता है सोशल मीडिया का लिंक, जो हमारी टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे वाला जो नेक्स्ट है उस पे आप जाएंगे, तो ये ऐसा फॉर्म निकल के आएगा। इसको भरने के लिए जो जो लिंक आपके सामने आ रहा है, पहले उस लिंक पे जाइए और अपने आप को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो आपका लिंक है, जो आपका इंस्टाग्राम है, जो आपकी प्रोफाइल है, उसका यूआरएल, उसका लिंक यहां पे डालिए। इससे क्या होगा कि हम आपके मीडिया से जुड़ जाएंगे, आपके सोशल मीडिया से जुड़ जाएंगे। निखिल, इस विषय में आप कुछ इंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे, निखिल? हाँ जी गुरुदेव। सो ये पहला वाला जो लिंक प्रेजेंट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम पेज पे लैंड होंगे रितन्वेषी के। उसमें आप जाके गुरुदेव आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। वो जो पहला लिंक है, फर्स्ट लिंक इंस्टाग्राम का, इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करिए। सो ये ये रितन्वेषी का। देखो ऐसा। हम्म, जी गुरुदेव बोलिए। हाँ, बोले बोले आप। तो ये रितन्वेषी का पेज है हमारा। आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। और एक बार ये करने के बाद फिर आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हैं।
जैसे गुरुदेव की प्रोफाइल, रितन विशी की प्रोफाइल ही दिख रही है, तो आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी। तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाइए, होम पे जाइए। गुरुजी होम सेक्शन पे जाइए, लेफ्ट में होम है ना, अच्छा, उससे ऊपर पे जाइए ना। इसमें आप ये अपने अपनी अपने जो अपना जो आपकी जो इमेज है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, जो ऊपर आ रही है। ये इमेज पे, अच्छा ये 3 जो पॉइंट्स है वहां पे। नहीं नहीं, जहां पर आपका ये वो बना हुआ आ रहा है ना, ये फेस वाला। एक मिनट। जहाँ रितान्वेशी का लोगो है गुरुदेव, वो एक निखिल जी। काम करें निखिल, ये मैं शेयर आप कर लो ना, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। आप जो है चाहो तो आप एक बार स्वयं से दिखा सकते हो, या मेरे को बताओ इसमें मुझे क्या करना है। गुरुजी इसमें बस आपको अपनी प्रोफाइल पे जाना है, और अपनी प्रोफाइल का लिंक आपका ऊपर जहां पर नाम आ रहा है ना आपका लिखा हुआ, बस आप ये उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, अच्छा कर दिया। और इसके अंदर ये ऐसा आपको आ गया। ऊपर, हाँ, तो ये सेम पेज ही हुआ क्योंकि ये आप ही की प्रोफाइल है। तो इसके ऊपर जो अच्छा अच्छा। गूगल में या जहां पर भी ऊपर यूआरएल आ रहा होगा, वो यूआरएल को हम अपना वहां पे पेस्ट कर देंगे लिंक पे। कहाँ पे यूआरएल आता है? भले ही अपना अब ये ओपन इन न्यू अगर न्यू टैब, न्यू विंडो। सो बेसिकली आप सिर्फ अपना नाम भी भेज सकते हैं। जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें सिर्फ अपना नाम पेस्ट कर दीजिए, जो आपका एक्चुअल में इंस्टाग्राम नेम है। अच्छा 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 अच्छा। नॉट नेसेसरी कि आप लिंक भेजें, सिर्फ नाम भी भेज सकते हैं जो आपका इंस्टाग्राम पे आपने नेम रखा हुआ है एलियास। लिंक यूआरएल उसमें आ जाएगा, जो भी लैपटॉप उस पे कर रखते हैं। लिंक अगर कोई लैपटॉप से यूज कर रहा है तो उसको लिंक निकालना इजी रहेगा। एप्लीकेशन से कंफ्यूजन होगा तो आप सिर्फ अपना नाम पेस्ट कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो आप ये अपना नाम पेस्ट कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम के लिए रहेगा। और फिर हम वापस जाते हैं उसमें सेकंड पॉइंट पे, जो कि फेसबुक का है। गुरुजी हम वापस से फॉर्म पे जाएंगे। ये वापस कैसे जाएंगे भाई? अ, गुरुजी यहाँ से आप आपको अपनी फॉर्म की स्क्रीन होगी ना, फॉर्म तो आपका पीछे बैकएंड में ओपन होगा, ये तो नेक्स्ट टैब में एक्टिवेट ओपन हुआ होगा। अच्छा 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 अच्छा, ये वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा सो अच्छा इस अच्छा। इसमें अब इसमें सेकंड स्टेप हम फेसबुक के लिए क्लिक करेंगे, जो अब ये फेसबुक का। हाँ फेसबुक जी। के लिए क्लिक किया, ऐसा क्लिक किया। हम्म। इसमें भी सेम ही चीज करनी है जो इंस्टाग्राम में करी है। आप फॉलो कर लीजिए इसको, और आप अपना अगर आपके पास यूआरएल है जो कि आपकी आईडी के ऊपर आ रहा होगा, मतलब जो आपके वेब ब्राउजर में आ रहा होगा, वो आप भेज सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। और ये कांटेक्ट इन्फो में भी, अच्छा ठीक है, ये तो हमने डाली हुई है। हाँ, तो आप वो अपना नाम मेंशन कर सकते हैं फेसबुक का। अरे प्रशांत सोनी जी ने कर भी दिया। वाह भाई, प्रशांत जी धन्यवाद, आपका तो बिल्कुल आ भी गया सबमिशन। जो लोग भाई शुक्रिया, धन्यवाद गुरु जी। निकली बहुत बहादुर है वो तो कर लेंगे, हमारे जैसे लोग अटक जाते हैं, कोई बात नहीं है। निखिल नैना जी। जी को नैना जी जी को समझ में नहीं आ रहा है। सुनो प्रतीक, नैना जी से बात कर लेना एक बार। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, नैना जी से मैं कर लूंगा। I got stuck at my birth date. I cannot put it in. Okay, if you forget about the birthday, you just write your year. If you remember, then I will No, make but you. how to get they just show the whole calendar for April 2026. So how do I go back to my birthday? Nikhil, have you any solution for it? आंटी, Yeah, you just have to click on year only. To go to select an year, you have to click on year. Click on 2026. This is 2026, but I was born in Yes, 1952. yes, How do I correct. go there?
Once you click on 2026, you'll be prompted to select different years. Okay. So yeah, so there is a drop down. In that drop down, you'll be able to select the year. You can Actually, the just year scroll. drop down is not working. Drop down is not. गुरुदेव, can you just please go back to form? आप एक बार फॉर्म पे जाएंगे वापस से. So I just typed in my हाँ, details. एक बार बैक जाएंगे. अच्छा, लास्ट वाले पेज पे बैक जाएंगे. हाँ जी, इसमें नीचे बर्थडे पे जाएंगे. हाँ, Okay, एक मिनट. when हाँ, scrolling, it is working. Yeah. so this is where we are getting stuck, right, Naina ji? So you can नीला just click on नीला this calendar. Yeah, Gurudev, just click on this calendar, ये and देखो then you कैलेंडर आ just गए. and then just you need to select where this April 1997 is coming, right? So there is a drop down. Gurudev, can you just click on this April 1997? No, 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 no. April 1997. जहाँ पे अप्रैल 1997 लिखा है ना, गुरुदेव हाँ हाँ, कैलेंडर के अंदर ही, कैलेंडर पे अच्छा ओपन कैलेंडर के करिए. अंदर. अच्छा, सॉरी सॉरी, वहां हाँ पे हाँ. हाँ अप्रैल 9. हाँ, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ रहा है. सो यू कैन जस्ट स्क्रॉल अप एंड डाउन टू सिलेक्ट द ईयर. सो वंस यू सिलेक्ट द ईयर, देन यू कैन सिलेक्ट द मंथ एंड देन डेट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर गुरुदेव एक बार थोड़ा नीचे कोई भी एक ईयर को सिलेक्ट करना प्लीज. जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखो 2006, यहाँ पे 2006 है. सो तो हाँ. 6 में फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई सेलेक्ट कर लिया. तारीख मैंने मान लो 5 सेलेक्ट कर लिया. देखो 5 जुलाई 2006 आ गया, 2005 आ गया. सो ऐसा करके आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप मेंशन कर सकते हैं. जैसे अब मैंने अपने जाना है तो मेरा पहले ये अप्रैल करूंगा मैं. यहाँ से अप्रैल सेलेक्ट कर लिया, अप्रैल. ठीक है, नहीं ये नहीं गुरुदेव, हमें पहले मंथ नहीं सिलेक्ट करना. पहले ईयर सिलेक्ट होगा, फिर आ मंथ, जाए. फिर डेट. तो पहले हम ईयर सिलेक्ट करेंगे. तो आप अभी आप स्क्रॉल अप करिए, इसी को स्क्रॉल अप करिए. अप. देखो जैसे मैं ये स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो ये 2000 डाउन डाउन. आप कीजिए और आप कीजिए, अब और आप कीजिए, यहाँ से सिलेक्ट मत कीजिए. हाँ जी, जो आपका ईयर है पहले वो ईयर सिलेक्ट कीजिए. तो मैं करता हूँ 1977. ये मेरा 1977 निकल गया, मेरा डेट ऑफ ईयर निकल गया. 1970 में मैंने चुना, मेरा जन्म हुआ था अप्रैल में, तो मैंने अप्रैल चुन लिया. उसके बाद 11 तारीख को मैंने पैदा लिया, तो मैंने 11 तारीख चुना, तो ये ऐसे आ गया. नैना जी आपका हुआ या फिर नीला जी, नीला जी. नीला जी आपका हुआ या फिर अभी आपको No, प्रॉब्लम है? I'm still at my birth date. Okay, can are you able to scroll this in calendar, or maybe what we can do is we can connect offline as well. चलो, जिनका I'll परेशानी आ रही है ना वो आप. Yeah, that would be nice. It would get done faster offline. yeah, you yeah, know. I'll connect with you offline, no worries. Okay, I appreciate that. Thank you. तो आप लोग सब लोग प्लीज सबमिट कीजिए और लेट मी नो कि आपने सबमिट कर दिया है. गुरुदेव, हम नेक्स्ट पेज इंदू पे जी ने, जाएंगे. हाँ इंदू जी ने सबमिट कर दिया. दो लोग का सबमिशन तो आ गया. ठीक है, अश्विनी जी ने भी कर दिया, और मिष्टी जी ने भी कर दिया, और श्रीनिवास जी ने कर दिया. ये सबका सबमिशन आ रहा है. 4 5 6 लोगों ने कर दिया. और आप लोग जितने लोग हैं, जितना करोगे देखो मुझे सुविधा होगी आपसे जुड़ने में. गुरुजी मीटिंग के बाद में अलग से कर देंगे. चलो ठीक है. आप ये निखिल आपकी जिम्मेदारी है और प्रतीक आपकी जिम्मेदारी है कि सब लोग भर लें प्रॉपरली इसको. ठीक है. हाँ गुरुदेव, Sure, वैसे गुरुदेव. जो यहाँ मीटिंग के अंदर है, एक सुझाव था कि अगर हम निखिल जी को को होस्ट बना दे, गुरुदेव आप तो विश्राम ले सकते हैं. हम पीछे से अभी जो जिनको दिक्कत आ रही है, निखिल नहीं, जी आप अपनी स्क्रीन. पर्सनली पकड़ लें सबको. अच्छा. आप लोग पर्सनली, क्योंकि सबको बिजी होंगे, सब लोग कुछ ना कुछ काम होंगे. मैं जी जी सबसे जी. यहाँ पे आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जो है निखिल या प्रतीक को समय दें, और थोड़ा सा आप लोग इसको जरूरी मान करके, ये मेरी तरफ से आप लोग को रिक्वेस्ट है, ताकि मैं आप लोग से और ज्यादा जुड़ पाऊं और गहरे से जुड़ पाऊं, आपके जीवन में परिवर्तन ला पाऊं.
आप व्हाट्सएप कीजिए कि मेरा नहीं हो पाया है सबमिशन। हमारी तरफ से, हमारे टीम में से निखिल या प्रतीक आपको संपर्क करके आपकी वो भरवा देंगे। आप प्लीज हमें कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अगर आप रूपांतरित नहीं हो रहे हैं, मैं केवल बोलता जा रहा हूं, आप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये तो व्यर्थ हो जाएगा, फिर हमारा सारा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा, सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। तो आप लिख दें, कोई बात नहीं। मैं भी बहुत टेक्निकल बंदा नहीं हूं, मुझे निखिल ने बताया ऐसे ऐसे करो तो मैंने किया। तो आप लोग बिल्कुल शर्माइए, हिचकिचाइए नहीं, निखिल है, प्रतीक है, आप व्हाट्सएप में लिख दें कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। ये लोग आपको टेक्निकल, आपके साथ जो भी आप समय देंगे, सुबह दोपहर शाम रात, ये बैठ करके आप लोग का हेल्प कर देंगे। और आप ये फॉर्म भरिए ताकि मैं आपकी सेपरेट इंडिविजुअल डायरी बना सकूं। अगर आप गुरु पूर्णिमा में आएंगे तो आपको हम बिल्कुल हाथों हाथ पकड़ा देंगे, नहीं आ पाएंगे तो ईमेल से भेज देंगे। लेकिन आप इसको जरूर भरिए, इसको आप लिखिए, आप जुड़िए, और सहयोग के लिए मेरी टीम आपके साथ पूरे एकदम कंधे से कंधा मिला के टीम खड़ी है। कोई भी दिक्कत होगी, टीम मेरी पूरी आपका सहयोग करेगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि सभी लोग इसको भरें, कोई भी ना चूके, वरना ये एक टीवी शो बन के रह जाएगा, आप में कोई परिवर्तन होगा नहीं। आप अगर बदलना चाहते हैं तो जुड़िए, आप अपना सहयोग दीजिए। आज इतना ही, मैं कल फिर आप लोगों को बहुत सारे एनर्जी के लेन देन संबंधी समस्याओं को और उसका कवच कैसे बनाते हैं, आप नेगेटिव ऊर्जा से कैसे बचें, आप तंत्र मंत्र यंत्र से जो आप पर लोग कर देते हैं, और कई प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा जो आप संग्रहित कर लेते हो, उसका रक्षा आप कैसे करो, आप स्वयं को संरक्षण कैसे करो, ये सारी विद्याएं मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्लासेस में। आप सभी लोग को प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम नमस्ते गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।